घमंडी सास सबक सिखाती बहू। एक गांव में रंगम्मा नाम की एक सास रहती थी। रंगम्मा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। बड़ी मेहनत से उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और सरोजा नाम की लड़की से शादी करवाती है। इस तरह इसकी जिंदगी चल रही थी कि एक दिन उसके बेटे की किस्मत चमक उठी। उनके मछलियों के व्यापार को अचानक बहुत मुनाफा हुआ। इसकी वजह से अचानक रंगम्मा की किस्मत बदल गई। आज तक उसने जितने पैसे नहीं देखे थे, अचानक सब उसके झोली में गिर जाते हैं और पैसों को देखकर रंगम्मा खूब घमंडी हो जाती है। एक दिन रंगम्मा के घर उसके पड़ोस की सरला आती है। आकर बोलती है, रंगम्मा, अरे ओ रंगम्मा, जरा शक्कर है तो दोगी क्या? ये सुनकर रंगम्मा बाहर निकलकर बोलती है, अरे अरे, ऐसे कैसे बुलाई जा रही है तू? मेरा नाम कैसे पुकार सकती है? मैं तुझसे बड़ी हूँ, तुझे इतनी भी इज्जत नहीं? मुझे रंगा मैडम करके बुलाओ। इस तरह वो बड़े घमंड से बोलती है। ये बातें सुनकर सरला दंग रह जाती है और रंगम्मा से कहती है, अरे ऐसे क्यों बातें कर रही है रे तू भूल गई बचपन से हम दोनों कितनी अच्छी सहेलियां हैं। मैंने कभी तुझे इस तरह मैडम गीडम करके बुलाया है क्या? आज अचानक ऐसे क्यों बोल रही है तू? सरला इस तरह बोलती है। सरला की बातें सुनकर रंगम्मा हंसते हुए बोलती है, तब की रंगम्मा अलग थी और अब की रंगम्मा कोई और है। उस समय मैं गरीब थी, लेकिन अब मैं एक करोड़पति हूँ। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, दे दूंगी। इस तरह वो बड़े घमंड करते हुए हंसते हंसते बोलती है। इसका बर्ताव देखकर सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो रंगम्मा से कहती है, तुझे तो पैसों के साथ साथ घमंड भी बहुत बढ़ गया है। मुझे तूने काफी खरी खोटी सुनाई है ना, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मूंगफली बेचते हुए वहाँ एक औरत आती है। आकर वो रंगम्मा को बुलाते हुए कहती है, रंगम्मा जी, अरे ओ रंगम्मा जी, आइए आइए, आपके मनपसंद मूंगफली बेच रही हूँ, जल्दी आकर जरा बोनी कर दीजिए ना। इस तरह वो बुलाती है। तब रंगम्मा बाहर आकर, अरे रे रे रे, ऐसे क्या चिल्लाए जा रही है रंगम्मा रंगम्मा करके? आज से मुझे रंगम्मा नहीं, रंगम्मा जी करके बुलाइए, समझ गई? और वैसे भी तुझे क्या लगता है अब मैं ये बेकार की मूंगफलियां खाती हूँ? मेरा बेटा मेरे लिए पिज़्ज़ा लेने गया है, अब मेरा लेवल बढ़ गया है। आई बात समझ में? इस तरह रंगम्मा कहती है। रंगम्मा की बात सुनकर मूंगफली वाली बोलती है, अरे मैडम, उसे पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा कहते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे पोते ने बताया था। वैसे भी जितना भी पैसे कमा लो, खाते खाना ही है, नोट तो नहीं खाते ना। इस तरह बोलते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। इस तरह रंगम्मा अपनी घमंड की वजह से अपने रिश्तेदार, अपने पुराने दोस्तों सभी को बेइज्जत करती रहती है। ये सब देख रही उसकी बहू सरला बहुत दुखी हो जाती है और जाकर अपने पति गिरी से कहती है, अजी सुनते हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं। आज और कल मैंने आपकी माँ को देखा है, उनके बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया है। अमीर बनने के बाद वो आसपास के लोगों से बहुत हार्शली बात कर रही हैं। इस तरह वो अपने पति से कहती है। तब गिरी बोलता है, हाँ सरोजा, तूने सही कहा। मेरी माँ को मूंगफलियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन परसों उसने मुझसे कहा था कि हम लोग अभी अमीर बन गए हैं, ऐसी चीजें नहीं खाते, और मुझसे शहर से पिज्जा मंगवाया, पता है? ऊपर से घर आए सभी मेहमानों के साथ वो बेइज्जती से बात कर रही है। अब मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस तरह वो बोलता है। अपने पति की बातें सुनकर सरोजा कहती है, दुखी मत होइए, मेरे पास एक उपाय है। इस तरह कहती है और अपने आइडिया को अपने पति के कान में बताती है। वो उपाय गिरी को भी बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन गिरी अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है। ये देखकर रंगम्मा गिरी से कहती है, क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? इस तरह वो पूछता है। तब गिरी रोते रोते कहता है,
क्या बताऊं माँ, हमने जो दवाई मछलियों के लिए छिड़की थी ना, उससे वो लोग बड़े नहीं हुए। उस दवाई की वजह से उनका भला नहीं बुरा हो गया। सारी मछलियां मर गई माँ। मैंने बाहर से उधार लेकर वो दवाई खरीद कर छिड़की थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उधार कैसे चुकाऊं। अब मैं क्या करूं माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह वो रोते रोते अपनी माँ से सारी बात बताता है। ये बात सुनकर रंगम्मा दंग रह जाती है। तब सरोजा वहां पहुंचकर बोलती है, अरे रे, अब दुखी मत होइए, हम दोनों जाकर किसी न किसी के घर में नौकरियां कर लेंगे और आपका उधार चुका देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और सासू माँ आसपास के घरों में साफ सफाई का काम भी करने को तैयार हैं। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना सासू माँ? इस तरह वो बोलती है। ये बात सुनकर रंगम्मा हक्की बक्की रह जाती है और वो याद करती है कि पैसों के घमंड की वजह से उसने अपने आसपास के लोगों और दोस्तों का किस तरह अपमान किया था। अपना बर्ताव याद करके रंगम्मा रोते रोते अपने बहू बेटी से बोलती है, अरे अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया। पैसों के घमंड में मैंने सबसे बड़े अवमानित तरीके से बात किया था। अब मैं उन लोगों से फिर से किस तरह पहले की जैसा बात करूं। अरे रे, मैंने अपनी बचपन की सहेली को भी बहुत अपमानित किया था ना। अब मैं उन लोगों के सामने किस मुंह से जाऊं बेटा। इस तरह वो रोने लगती है। तब सरोजा अपनी सास को चुप कराने के लिए बोलती है, सासू माँ, आप दुखी मत होइए, हमारे पैसे कहीं नहीं गए। पैसे हमारे साथ हमेशा नहीं रह जाते, लेकिन हमारी अच्छाई हमारे साथ हमेशा रहती है। बस आपको यही याद दिलाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा सासू माँ। सॉरी सासू माँ, बुरा मत मानिए। इस तरह सरोजा बोलती है। सरोजा की बातें सुनकर रंगम्मा को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब वो सरोजा से कहती है, तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी, मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आज ही जाकर, आज तक मैंने जितने लोगों को अपमानित किया है उन सब के पास जाकर माफी मांगकर उन सबको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी बेटी। रंगम्मा कहती है। रंगम्मा में आए बदलाव को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जैसा रंगम्मा ने कहा था उसी के मुताबिक वो अपने दोस्तों, आसपास के लोगों और उस मूंगफली बेचने वाली लड़की को भी अपने घर खाना खाने पर बुलाती है और इस तरह फिर से सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। खूब सताने वाली सास। एक गांव में राधा और मंगम्मा नाम की सास बहू रहते थे। राधा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन गरीब परिवार से आने की वजह से मंगम्मा राधा को कभी इज्जत नहीं देती थी। हमेशा दहेज के लिए परेशान करती रहती थी। एक दिन राधा के सास ससुर टीवी देख रहे थे। मंगम्मा अपनी बहू को बुलाते हुए बोलती है, अरे ओ बहू रानी, अरे कहाँ मर गई तू? इस तरह से चिल्लाती है। तुरंत राधा वहाँ पहुँचती है। आपने बुलाया सासू माँ? इस तरह पूछती है। तब मंगम्मा गुस्से से बोलती है, अरे अरे, तू मेरी बहू है या नहीं? अरे कभी सोचा है बेचारे सास ससुर आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनके लिए थोड़े भजिया तल दे। हाँ, दहेज तो लाती नहीं, क्या हम लोगों की सेवा भी नहीं करेगी तू? इस तरह मंगम्मा बोलती है। तब उसका पति बोलता है, तुझे अल्सर है ना, इसीलिए शायद नहीं बनाया होगा भजिया। इस तरह वो मजाक करता है। तब मंगम्मा अपने पति को गुस्से से घूरती है। अपनी पत्नी की आंखों में गुस्सा देखकर मंगम्मा का पति मन में सोचता है, ये क्या, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? लगता है अभी खा जाएगी मुझे। ऐसे घूर रही है जैसे बड़ी भूख से बिल्ली एक चूहे को घूरती है। इस तरह वो मन में सोचकर अपनी बहू से बोलता है, बेटी राधा, जरा अपनी सास के लिए मिर्ची की भजिया बना के ले आ, जा बेटा। इस तरह वो अपनी बहू से बोलता है। ये बात सुनते ही राधा रसोई घर में जाकर तुरंत अपने सास ससुर के लिए भजिया बनाकर ले आती है। मिर्ची की भजिया खाने के बाद सास बोली, हाय राम,
कितना झाल है। मर गई। कितना तीखा बना दिया तूने। हाय राम। हाँ जी, सुनते हो? आपकी बहू मुझे इतनी मिर्ची खिलाकर मार डालना चाहती है। हाय, मर गई। मिर्ची। इस तरह वो चिल्ला रही होती है। तभी मंगम्मा का पति बोलता है, लगता है तू सठिया गई है। मिर्ची के भजिया में अगर मिर्ची नहीं होगी तो क्या होगा? वैसे भी अगर तू इतनी भी मिर्ची नहीं खा सकती थी तो तूने बहुरानी को भजिया बनाने के लिए क्यों कहा? ऊपर से ना बनाने पर डांट भी रही थी। इस तरह बोलता है। तब राधा दौड़ते हुए रसोई घर में जाकर अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर सास अपनी बहू से गुस्से से बोलती है, क्यों री? मैंने थोड़ी भजिया बनाने को बोला था तो तूने अपना सारा गुस्सा इन भजियाओं पे निकाला। तुझे पता है ना कि मुझे अल्सर है, फिर भी तूने भजिया में ज्यादा मिर्ची डालकर, मुझे ज्यादा मिर्ची खिलाकर मुझे हार्ट अटैक दिलवाकर मार डालना चाहती है क्या? पहले तो तू दहेज नहीं लाती, कुछ बोलो तो कहती हो कि मेरा परिवार गरीब है, ऊपर से आज तो हमें मार ही डालना चाहती थी तू। इस तरह वो गुस्से से अपनी बहू को डांटती है। सारी बातें सुनकर राधा बोलती है, अरे नहीं सासू माँ, नहीं, मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो चाहती हूँ कि आप 100 साल स्वस्थ जिए, बस। इस तरह राधा कहती है। तब मंगम्मा बोलती है, अजी सुना आपने? कहती है कि बस हम लोग 100 साल ही जिए। इसका मतलब क्या है? ये चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी मर जाएं। बाप रे बाप रे बाप। इस तरह अपनी सास की मौत मांगने वाली बहू को सिर्फ मैंने तुझे ही देखा है। इस तरह वो अपनी बहू पे जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब वहीं खड़ा राधा का ससुर मंगम्मा से कहता है, अरे अरे मंगा, तू तो हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती रहती है। तुझसे तो बात करना ही मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी उस लड़की की गलती क्या है? तूने ही तो बोला था उसको भजिया बनाने को, उसमें तुझे क्या गलती दिखाई दे दी? इस तरह वो अपनी पत्नी से कहता है। अपने पति की बातें सुनकर मंगम्मा का गुस्सा और चढ़ जाता है। वो तुरंत वहीं पड़ा एक लकड़ी उठाकर राधा को मारते हुए कहती है, तूने मेरे पति पर क्या जादू टोना कर दिया रे? हमेशा मेरी बात का उल्टा जवाब भी नहीं देता था। जैसा मैं कहती थी मेरी बात मानता था, और अब वो मुझे ही डांट रहा है। मैं तुझे ना नहीं छोड़ूंगी। इस तरह वो अपनी बहू को मारने लगती है। उसी वक्त शहर से मंगम्मा की बेटी, जो शहर में डॉक्टरी पढ़ रही थी, गांव आती है। जब वो देखती है कि मंगम्मा राधा को मार रही है, वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उसे रोक लेती है। अरे माँ, रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? जब देखो तब भाभी को मारती ही रहती हो। इस तरह कहती है। ये बात सुनकर मंगम्मा बोलती है, अरे बेटी, तुझे तो बस ये दिखाई दे रहा है कि मैं उसे मार रही हूँ। उसने क्या किया जानती है तू? इस तरह वो रोते रोते बोलती है। तब नीरजा अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाती है। तब राधा नीरजा को गले लगाकर रोते रोते बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ नीरजा, सासू माँ मेरे लिए भगवान समान है। मैं सपने में भी सासू माँ के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। इस तरह राधा रोते रोते बोलती है। तब नीरजा अपने मन में सोचती है, मुझे आप पर विश्वास है भाभी। मैं जानती हूँ कि आप कभी भी अपने मन में हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकती। आप दहेज नहीं लाई है ना, इसीलिए मेरी माँ आपको इस तरह से सता रही है। मुझे किसी भी तरह अपनी माँ को ये सिखाना होगा कि पैसे से बढ़कर साफ और अच्छे मन वाले लोग जरूरी होते हैं। बताऊंगी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह नीरजा अपने मन में सोचकर अपनी भाभी को चुप कराकर उसे अपने कमरे में भेज देती है। उसके बाद नीरजा सीधे अपने पापा के पास पहुंचती है और अपने पिता से अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए उसने जो प्लान किया था सब कुछ समझाती है। अपनी बेटी का प्लान सुनकर मंगम्मा का पति बहुत खुश होता है। अपने प्लान के मुताबिक मंगम्मा की बेटी और पति मंगम्मा के दूध के ग्लास में डाइजिन टैबलेट डाल देते हैं। दवाई का डोज ज्यादा हो जाने की वजह से मंगम्मा को वॉमिटिंग्स और मोशंस होने लगते हैं। अपनी हालत देखकर बहुत डर लगता है और उसकी बेटी जो डॉक्टर थी उसी के पास सलाह मांगने के लिए भागते हुए जाती है। लेकिन नीरजा
अपनी माँ को किसी भी तरह सबक सिखाने के उद्देश्य से अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि उसे किसी चीज की बीमारी है। ऊपर से ये भी कहती है कि उसकी माँ बस एक ही हफ्ते में मर जाएगी। ये खबर सुनकर मंगम्मा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मरने के डर से अपनी बेटी की झूठ को वो सच मान लेती है और बेचारी बिस्तर पकड़ लेती है। मंगम्मा के बिस्तर पकड़ने की वजह से अब राधा ही उसकी सारी देखभाल कर रही थी, एक माँ के जैसे उसकी देखरेख कर रही थी। राधा ही मंगम्मा को रोज खाना खिलाती थी, उसे रोज जूस बनाकर पिलाती थी और उसकी कई तरह की सेवाएं भी करती थी। एक दिन राधा भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलती है, जिसे उसकी सास वहीं खड़े खड़े सुन रही थी। हे भगवान, मेरी सास की तबीयत ठीक कर दीजिए। मैं आपकी रोज पूजा करूंगी, बस मेरी सास ठीक रहे। एक बार मेरी सासू माँ ठीक हो जाए तो मैं घुटनों से सीढ़ियां चढ़ते हुए आपके दर्शन के लिए आऊंगी स्वामी। किसी भी तरह मेरी सास की तबीयत ठीक हो जाए बस। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी बहू की बातें सुनकर मंगम्मा राधा के पास आकर बोलती है, बेटी राधा, मेरे लिए तू घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने जाएगी। बेटी, तू मुझसे इतना क्यों प्यार करती है? मैं एक पापी हूँ, अभागन हूँ। मैंने तुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटी। दहेज के लालच में मैंने तुझे बहुत दुख दिए। तुझ जैसी बहू 100 करोड़ रुपए के बराबर है, फिर दहेज की क्या जरूरत हमें। इस तरह बोलकर वो राधा को गले लगा के रोने लगी। ये सब दूर से देख रहे नीरजा और उसके पिता दोनों मंगम्मा के पास पहुंचते हैं। तब नीरजा अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने झूठ कहा था कि उसे कोई बीमारी है, और ये भी बताती है कि ये सब उसमें बदलाव लाने के लिए इन्होंने प्लान किया था। सच्चाई जानकर रंगम्मा और राधा बहुत खुश होते हैं। मंगम्मा अपनी आंखें खोलने के लिए अपनी बेटी नीरजा का खूब धन्यवाद करती है और उस दिन के बाद से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।